Hello guys, welcome back Arundev classes and today we will discuss a new topic that is number system। और जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो हमारा LCM एंड SCF है। तो नंबर सिस्टम हम प्रीवियस वीडियो में क्या कर चुके थे, कंप्लीट कर चुके थे, और आज जो हम लोग बच्चों पढ़ने वाला हैं वो पढ़ने जा रहे हैं हम लोग LCM एंड SCF। बिल्कुल बेसिक से बताने की कोशिश करूँगा। बहुत सी चीज़ें हैं जो आपने मिस करी होगी बचपन में, ठीक है। क्लास 4 थे तो हम लोग ये सब चीज़ें पढ़ते हैं, तो बिल्कुल बेसिक से बताने की कोशिश करूँगा। जिन बच्चों को नहीं आता है, ठीक है, वो लोग भी सीख लीजिएगा। और इंग्लिश एज वेल एज मैंने बाईलैंग्वेज में लेके आया हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों में ये चीज़ें मैं लेके आया हूँ। तो वीडियो तो लास्ट तक देखते रहें, दोस्तों के साथ शेयर करें और शुरू करते हैं आज की क्लास को, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा था, नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा था, नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या चीज़ें होती है, ये सब चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस करी थी। और आज का जो बच्चों हमारा टॉपिक है वो हमारा रहेगा LCM एंड SCF, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं SCF क्या होता है, LCM क्या होता है। लेकिन उससे पहले ये चीज़ जाननी बहुत ज़रूरी है कि फैक्टराइजेशन क्या होता है, प्राइम फैक्टर क्या होता है, कॉमन मल्टीप्लायर क्या होता है, ये सब चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी है। तो पहले समझते हैं आपका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या कहता है। प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, किसी नंबर को ब्रेक करना, किसी नंबर को ब्रेक करना, छोटे छोटे नंबर से ब्रेक करना जो कि क्या है, डिविजिबल नहीं है किसी के भी, मतलब अभाज्य गुणनखंड, जिससे कि प्राइम नंबर्स में आप किसी नंबर को इस तरीके से ब्रेक करना कि वो प्राइम नंबर बन जाए। क्या बन जाए? प्राइम नंबर बन जाए, जो किसी का भी ना हो। जैसे कि हम आपको बताऊं, मेरे पास अगर नॉर्मली कोई नंबर है, देखिए समझ में 2 है, ठीक है। तो 2 मेरे पास क्या है, प्राइम नंबर है, ठीक है। 3 क्या है, प्राइम नंबर है। 5 क्या है, प्राइम नंबर है। 7 क्या है, प्राइम नंबर है। तो ये सब आपके क्या आते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन के नंबर आ जाते हैं, ठीक है। इन्हीं को हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। अब बोल सर निकालेंगे कैसे, होते कैसे, वो सब चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ मैं। देखो प्राइम फैक्टर क्या होता है, किसी नंबर को ब्रेक करना। लेट्स सपोज मेरे पास 10 है, ठीक है, 10 मेरे पास नंबर है, तो ये मेरे पास भी इवन नंबर है, ठीक है, विच इज़ मल्टीपल ऑफ 5 एंड 2, ठीक है। तो इसको मैं ब्रेक करूँगा, तो ब्रेक करने का तरीका क्या है, बिल्कुल स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। जैसे मैं डिवाइड करूँगा मेरे पास क्या आ जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, ठीक है। 5 बन जा 5, और मेरे पास जो प्राइम फैक्टर आ गए वो कितने आ गए, 2 × 5, 2 × 5 विच इज इक्वल टू 10, ठीक है। वो क्या आ गया, 10 के आ गए। बाकी हिंदी में मैंने यहाँ पे आपको लिखा है, आप पढ़ सकते हो नॉर्मल, ठीक है। तो इस तरीके से क्या किया जाता है, आपको प्राइम फैक्टर में क्या किया जाता है, नंबर्स को ब्रेक किया जाता है, ठीक है। तो 2 और 5 ये दोनों आपके क्या है, प्राइम फैक्टर हैं, ये दो क्या आपके प्राइम फैक्टर हैं। इसी तरीके से एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे 25 ले लिया, सॉरी 25 छोड़ो, यहाँ पे 50 ले लिया। कितना ले लिया, 50 ले लिया। तो इसके लिए प्राइम फैक्टर हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो 2 टाइम्स जाएगा 25, फिर 5 टाइम जाएगा, 5 5 जा 25, 1 आ जाएगा। तो अब जो प्राइम फैक्टर आपके पास आए हैं वो कितने हैं, 2 × 5 × 5 विच इज़ इक्वल टू 50। तो जो ये आपके नंबर्स हैं, दीज आर द प्राइम फैक्टर्स। अब मुझे बताओ, प्राइम फैक्टर नाम ही प्राइम है, मतलब जो आपके फैक्टर्स आएंगे वो प्राइम रहेंगे। देखिए 2 5 5 ये सब क्या है, आपके प्राइम नंबर्स हैं। ये चीज़ समझ में आ गई, जिनको हम क्या कहते हैं, अभाज्य गुणनखंड, जिन्हें हम क्या कहते हैं हिंदी में, अभाज्य गुणनखंड। तो यही वो चीज़ है, ठीक है। अब निकालने का तरीका मैंने आपको सिखा दिया है, किस तरीके से निकालोगे। जैसे कि हम SCF निकालते हैं उसी तरीके से क्या करते हैं हम लोग, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। तो ये सब आपके क्या आते हैं, प्राइम फैक्टर आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट लाइन क्या लिखी है यहाँ पे, देन कॉमन प्राइम फैक्टर्स आर द मल्टीप्लाई टू ऑब्टेन SCF। ये कह रहा है, इस लाइन को भी ड्रॉप करो, इसको हम आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये कह रहा है कि आपके जो कॉमन आ रहे हैं, मतलब 2 या 2 नंबर, अभी चलो सपोज मेरे पास 2 नंबर थे, ठीक है। एक नंबर पर 10 था, एक नंबर मेरे पास 50 था। क्लियर हो गया। दोनों नंबर के मुझे क्या निकालने हैं, प्राइम फैक्टर निकालने हैं। तो मैं दोनों का प्राइम फैक्टर निकाले, 2 5 5 और इसका क्या निकला, 2 5 आया, ठीक है। इन दोनों का जो कॉमन मल्टीपल रहेगा, इन दोनों क्या रहेगा, जो कॉमन मल्टीपल रहेगा वो उनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वही आपका SCF होगा। ये कह रहा है। अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका 5 है, 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 5 है, यानी कि 2 × 5 जो 2 पेयर हैं, ठीक है, ये मेरे पास कॉमन मल्टीपल आ रखे हैं। तो यही मेरे पास क्या कहलाएगा, SCF कहलाएगा। यही क्या कहलाएगा, SCF कहेगा। अब मैं इसको आगे बताऊंगा, आपको डिस्कस करूंगा इस चीज़ के बारे में। तो प्राइम फैक्टराइजेशन आपको समझ में आ गया। तो इस तरीके से क्या करते हैं हम लोग, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। आपको उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी। तो ये नंबर ही आपके प्राइम फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, इसलिए नाम ही होता है अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। आगे चलते हैं। उसके बाद दूसरी हमारे पास चीज़ आती है कॉमन मल्टीपल, ठीक है। कॉमन मल्टीपल क्या होता है, एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर आपको डिस्क्राइब करेंगे। कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 और मोर नंबर आर द नंबर विच कैन बी एग्जैक्ट डिवाइडेड बाई ईच ऑफ गिवन नंबर, ठीक है। अब देखो सिंपल सी भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ कि मेरे पास क्या था, एक कोई नंबर है 3, एक कोई नंबर है 3, उसके मल्टीपल हैं ये वाले, उस जो उसकी टेबल में आते हैं। मल्टीपल का मतलब होता है जो नंबर उसके टेबल में आ रहे हैं, ठीक है। तो उसकी टेबल में आ रहे हैं आपके 3 6 9 12
एंड सो ऑन 24 पे एंड कर देते हैं इसको। क्लियर हो गया? ये किसका है भैया? 3 का है। ये किसका है? 3 का है। अब करते हैं 4 की बारी। ठीक है, 4 मैंने एग्जांपल के तौर पे ले लिया। ठीक है, तो पहला आ गया 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, और ये भी एक टाइम पे 24 पे इसको एंड कर लेते हैं हम लोग। क्लियर हो गया? तो ये मेरे पास दोनों के क्या आ गए? आपके मल्टीपल्स आ गए। अब इन दोनों में जो क्या है आपके, अब यहाँ मल्टीपल्स पूछ रहा है, कॉमन मल्टीपल्स कौन कौन से होंगे? तो एक चीज़ मुझे बताओ, दोनों का जो दोनों के टेबल में आ रहा हो, ठीक है, तो एक 12 आपके दोनों के टेबल में आ रहा है, ठीक है, तो एक कॉमन मल्टीपल आपका 12 हो गया। ठीक है, एक आ तो एक ही रहेगा, 2 है तो 2, 3 है 3 है। ठीक, एक 24 भी है जो आपका कॉमन मल्टीपल आ रहा है। तो 12 और 24 ये दो नंबर हैं आपके, अगर हम 24 तक लेते हैं, ये वो दो नंबर हैं जो कॉमन मल्टीपल हैं किसके? 3 और 4 के। कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या होता है? जो 3 की टेबल में भी आ रहे हैं और 4 की टेबल में भी आ रहे हैं। चीज़ें क्लियर हो गई? तो यही चीज़ आपका कॉमन मल्टीपल कहलाता है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? सामान्य गुणज। जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? सामान्य गुणज। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से क्या करते हैं हम लोग इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। आगे चलते हैं, आगे आपको और अच्छे से मैं एग्जाम्पल के हाल से समझाऊंगा। अब आते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उच्चतम समावर्तक, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? उच्चतम समावर्तक। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब होता है एक ऐसा नंबर, ठीक है, सबसे हाईएस्ट होगा लेकिन सबसे छोटा भी होगा। मतलब पहला हाईएस्ट, पहला हाईएस्ट। सपोज मेरे पास एक कितना है? 2 है, एक 3 है। एक 2 नंबर है, एक 3 नंबर है। इन दोनों का पहला जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा होगा? पहला मेंशन नहीं है कहीं पर भी, लेकिन मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। इन दोनों, अगर मैं दोनों की बात करूँ, ठीक है, तो आपका 6 हो सकता है। भाई दोनों 12 भी तो कर रहे हैं, 12 भी तो हो सकता है इनका मल्टीपल। 2 और 3 का 12 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। तो दोनों इसके एचसीएफ हुए? नहीं, ठीक है। तो इसमें जो डेफिनेशन बनती है एचसीएफ की, पहला हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वही आपका क्या कहलाता है? एचसीएफ कहलाता है, ना कि सेकंड, ना कि थर्ड। समझ में आ गया? उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उच्चतम समावर्तक। हिंदी में क्या कहते हैं उसको? उच्चतम समावर्तक। निकालने की विधि को समझते हैं। दो टाइप से हम लोग उसको निकालते हैं। एक आपकी होती है कौन सी विधि? गुणनखंड विधि। और एक आपकी होती है, इसमें बताते हैं आपको, हाँ, एक इसमें होती है आपकी गुणनखंड विधि और एक होती है आपकी विभाजन विधि, जिसको हम क्या कहते हैं? एक होता है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा इंग्लिश में डिवीजन मेथड। दोनों को सिखाऊंगा एक ही एग्जांपल की हेल्प से। वीडियो को ढंग से देखते रहिएगा, बिल्कुल बेसिक समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, पहला सपोज मेरे पास एक 6 है, एक कितना है? 6 है, और दूसरा नंबर मेरे पास 10 है। दूसरा नंबर कितना है? 10 है। मुझे इनका क्या निकालना है? फैक्टराइजेशन मेथड से क्या करना है? इनका एचसीएफ निकालना है। तो कुछ नहीं करेंगे, जैसे निकालते हैं उस तरीके से ही निकालेंगे, ठीक है। इस तरह से लाइन लोगे, निकालते हैं, ठीक है। 2 जाएगा, 3 2 जा 6, 3 1। यहाँ पे 2 टाइम्स जाएगा, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5। दोनों के फैक्टर लिख लो, यहाँ पे 6 लिख लो, यहाँ पे 10 लिख लो, ठीक है। दोनों क्या आएगा? 2 × 3, और यहाँ पे क्या आएगा आपके पास? 2 × 5। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा है और कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। तो जो चीज़ कॉमन आती है वही क्या होता है? आपका एचसीएफ होता है। तो 2 बच्चों क्या आ गया? आपका एचसीएफ आ गया। 2 क्या आ गया? एचसीएफ आ गया। यही आपका आंसर है, ठीक है। लेट सपोज 2 भी ना आए, कोई भी चीज़ अगर कॉमन नहीं आ रही है, एट दैट टाइम पे क्या करोगे? एट दैट टाइम पे आपको पता है कि 1 हमेशा सबका कॉमन मल्टीप्लायर रहता है। 1 क्या आता है? सबका। तो आंसर उस टाइम पे क्या लिखोगे? 1 लिखोगे। चलो, ये तो 2 डिजिट का कंडीशन थी। लेट सपोज 3 डिजिट्स आ जाती है, एट दैट टाइम पे क्या करेंगे वो भी थोड़ा ज़्यादा देख लेते हैं। तो एक डिजिट मैंने ले ली भैया 10, एक मैंने ले ली 15 और एक मैंने ले ली 25, ठीक है। ये 3 मैंने ले ली। अब मुझे तीनों का क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। देखते हैं 3 की कंडीशन में क्या आता है। सेम वही मेथड हम लोग बेसिक मेथड अप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी सेम चीज़ होगी। अब यहाँ पे देखो 2 से तो आता नहीं है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे 3 से करेंगे। मतलब कोशिश करते हैं सबसे छोटा से छोटा नंबर। सबसे छोटा नंबर 2 था तो 2 से मैंने किया, लेकिन यहाँ पे 2 15 को डिवाइड नहीं करता है, तो उससे थोड़ा बड़ा लेंगे, लेकिन प्राइम लेंगे। इवन ऑड नहीं देखोगे, ये तो प्राइम तो वैसे ऑड होते हैं, ठीक है। लेकिन आपको एक चीज़ में ध्यान रखनी है, आप इवन ऑड चेक नहीं करोगे, प्राइम नंबर चेक करोगे, वो प्राइम नंबर ही होना चाहिए, ठीक है। 3 हो गया, तो 5 3 जा 15, 5 से ये आ गया। यहाँ पे अगर बात करते हैं तो 2 3 कुछ नहीं आ रहा है, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, तो ये आपके पास आ गया, ठीक है। कुछ नहीं करना है, तीनों नंबर के जो फैक्टर हैं वो लिख दो, ठीक है। पहला मेरे पास 10 था, दूसरा मेरे पास 15 था और तीसरा 25 था। तीनों के लिखते हैं, ठीक है। तो 1 × 2 × 5, और यहाँ पे क्या है? 1 × 3 × 5, और यहाँ पे 1 × 5 ×
5। अब मुझे बताओ कि अब HCF क्या होगा। अब आपको ये चीज़ देखनी है कि तीनों में कॉमन कौन सी चीज़ है, तीनों में कॉमन कौन सी चीज़ है। तो भैया एक तो आपका 1 कॉमन हो गया, एक क्या हो गया 1 कॉमन हो गया, 2 है 2 इनमें नहीं है, 3 इन दोनों में नहीं है, लेकिन एक चीज़ और कॉमन है 5। एक क्या चीज़ कॉमन है 5। तो जो आपके कॉमन फैक्टर्स आए हैं उनका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, आपका आंसर होगा। तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो तो 1 × 5 दैट इज़ 5, जो कि क्या है आपका HCF रहेगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इज दैट क्लियर। तो ये है आपका फैक्टराइजेशन मेथड, ये आपका क्या है फैक्टराइजेशन मेथड। सिंपल तरीके से आप निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे सीखने की ज़रूरत है आपको विभाजन विधि, जिसको हम क्या कहते हैं डिवीजन मेथड, जिसको हम क्या कहते हैं डिवीजन मेथड, वो सीखने की ज़रूरत है। क्योंकि आपके कंपटीशन के हिसाब से हम लोग पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे डिवीजन मेथड ही काम करेगा। ये थोड़ा लेंथी पड़ जाता है, वहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है आपका लेंथी पड़ जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा शॉर्ट तरीके से सीखने की कोशिश करते हैं भाग विधि से। क्लियर हो गया, ठीक है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, क्योंकि उसकी काफ़ी प्रोसेस होती है, वो मैं बताता हूँ। सिंपल सी प्रोसेस है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इस क्वेश्चन की हेल्प समझते हैं। एक 40 नंबर है, एक 60 है, लेकिन यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन कह रहा है, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन में आपको डिस्कस कर चुका हूँ, इस क्वेश्चन को आप लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर लीजिएगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ अब डिविडेंड मेथड, या कह सकते हो आप डिवीजन मेथड, ठीक है। देखिए कुछ नहीं करना है, अगर मैं आपको सिंपल समझाऊं, ठीक है। तो डिवीजन मेथड क्या कर रहा है, एक बार उसकी लैंग्वेज में चले जाते हैं। देखो डिवीजन मेथड क्या कर रहा है, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दें, फिर छोटी संख्या को शेषफल से विभाजित करें, फिर अंतिम चरण में शेषफल को अगले शेषफल से, या आप हिंदी में पढ़ लो, एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट ले रहे हैं ले लो, ठीक है। वीडियो पॉज करके देखनी तो वो भी देख लेना। देखो अब मैं आपको सिंपल लैंग्वेज समझाता हूँ। सिंपल लैंग्वेज क्या है, देखिए जो भाषा थी ना वो क्या कह रही है देखना। वो कह रहा है कि लेट सपोज मेरे पास 2 नंबर है, एक मेरे पास 40 है एंड एक मेरे पास 60 है। वो कह रहा है कि आपको क्या करना है, छोटी नंबर से बड़ी नंबर को क्या करना है डिवाइड करना है, बस पहला स्टेप। तो मैंने क्या किया, 40 से डिवाइड कर दिया 60 को, 40 से डिवाइड कर दिया बच्चों 60 को। इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है, कुछ नहीं सिंपल डाल दो, 41 जा 40, तो यहाँ पे आपका 20 इसमें रिमाइंडर आ गया। फिर क्या कह रहा था वो, फिर वो कह रहा था कि जो आपका रिमाइंडर आया, जो शेषफल आया, उससे क्या करना है, वापस जो भाजक है उसको डिवाइड कर देंगे। मतलब इससे मैं इसको डिवाइड कर दूंगा, तो 20 डिवाइड 40, 20 डिवाइड 40, तो 22 या 40। जब तक आपका नीचे जीरो ना आ जाए, जब तक आपका नीचे जीरो ना आ जाए, तब तक आप कंटिन्यू ये प्रोसेस करते रहोगे। ये चीज़ क्लियर हो गई। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर हो गया। आगे देखते हैं, इसमें आगे जो प्रोसेस चल रही है वो भी हम लोग क्या करते हैं कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे स्टॉप हुआ है ना, वही क्या होगा आपका आंसर होगा। तो 20 यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, आपका आंसर हो गया। तो HCF कितना आ गया, 20 आ गया। क्लियर हो गया। अब चलते हैं आगे। आगे क्या चीज़ है वो भी मैं आपको बताता हूँ। आगे क्या चीज़ है देखिए, अब कंडीशन आती है अगर आप 3-4 नंबर आए तो कैसे करोगे। लेट्स सपोज मैंने क्या किया, एक मैंने ले लिया 5, एक मैंने ले लिया 15, एक मैंने ले लिया 35। ये 3 नंबर मैंने ले लिए, तीनों को मुझे HCF निकालना है चुटकियों में, ठीक है। चुटकियों बजा के हमें इसका आंसर निकालना है। तो क्या करेंगे, जो हमारा डिवीजन मेथड है उसको यूज़ करेंगे। तो छोटे नंबर से बड़े नंबर को करते हैं पहले डिवाइड, ठीक है। तो 15 यहाँ पे आ गया, तो 5 3 जा 15, ख़त्म, ठीक। सर अब क्या करें, ये तो नई चीज़ आ गई। यहाँ पे कुछ नहीं करना है। अगर आपका यहाँ पे 0 हुआ है और एक नंबर अभी बचा है, तो भैया इन दो का सॉल्यूशन तो आ चुका है 5। इन दो का सॉल्यूशन कितना आ चुका है 5, क्योंकि यही वाला आंसर होता है ना, इसको गलती से मत टिक करना। ये वाला क्या होता है आंसर, तो इन दो का आंसर आ चुका है 5। अब हमारे पास 2 नंबर बचे, कौन से 2 नंबर बचे, एक 5 बच गया, एक 35 बच गया। मतलब इन दो का जो कंक्लूजन था वो 5 था, ठीक है। तो अब इन दो का बारी, तो इन दो का जो हमारा कंक्लूजन आएगा वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो 5 से क्या करेंगे बच्चों, इसको डिवाइड। तो यहाँ पे आ गया 35, तो 5 7 जा 35, क्लियर कट आ गया। और HCF की जो वैल्यू आपके पास आ गई वो कितनी आ गई, 5 आ गई। चीज़ क्लियर हुई। ऐसे करना है, बस प्रोसेस तो कंटिन्यूस चलते रहना है, वो आपका क्लियर कट हो जाएगा, ठीक है। एक एग्जांपल और समझते हैं, फिर आपको चलते हैं LCM की तरफ, ठीक है। मैंने एक और लेते हैं, एक मैंने सपोज 12 ले लिया, ठीक है, एक मैंने 36 ले लिया, एक मैंने 15 ले लिया, तीनों को अलग अलग लेते हैं। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 12 है। तो मैंने क्या करा, 12 से डिवाइड कर दिया 15 को, किससे किया 15 को। तो 12 1 जा 12, रिमाइंडर आ गया भैया 3, कितना आ गया 3। अब इस 3 से क्या करना है, डिवाइड करना है 12 को। 12 को जैसे ही डिवाइड करोगे पूरा पूरा कट जाएगा। तो 4 3 जा 12 होता है आपका, पूरा पूरा कट गया। लेकिन अब एक नंबर बचा है, कौन सा 36, कौन सा बचा है 36। तो कुछ नहीं करना है, जो यहाँ पे ख़त्म हुआ है ना, तो जो 3 वाला नंबर है इसी से डिवाइड करोगे। तो 3 से क्या करना है आपको, डिवाइड करना है किसको, 36 को।
ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप डिवाइड करो तो आप क्या आएगा 36, काम खत्म। ठीक है, यहाँ मैंने डाइट कर दिया तो आप समझ जाना इसको। ठीक है, तो जो टोटल आपका जो आंसर आएगा, ठीक है, वो कितना आएगा आपके पास। देखो डिवाइड करोगे थोड़ा अलग तरीके से होता है यहाँ पे, तो आप देखना मैंने शॉर्टकट लिख दिया। ठीक है, तो 3 के आगे बच्चों आपका SCF आ जाएगा, 3 के आगे आपका SCF आ गया। ऐसा होता नहीं है, मैं आपको बताता हूँ, ऐसा डायरेक्ट हम कर नहीं सकते, डिवीज़न का जो रूल है ऐसा हम कर नहीं सकते, लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा आपको समझाने के लिए, स्पेस नीचे खत्म हो गया। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे किया है। तो इस तरीके से क्या करते हैं, आपका डिवीज़र मेथड होता है SCF निकालने का। क्लियर हो गया। अब पढ़ते हैं LCM के बारे में कि LCM क्या होता है। लघुत्तम समावर्तक जिसे कहते हैं, ये आपका था महत्तम समावर्तक। अब पढ़ेंगे हम क्या, लघुत्तम समावर्तक, और वी कैन से लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इज दैट क्लियर? गुड, आगे चलते हैं। देखो डिवीजन मेथड अभी हमने देख लिया। ठीक है, अब आते हैं LCM पे। इंट्रोडक्शन ऑफ LCM। LCM जो मैंने आपको क्या बताया था, न्यूनतम सामान्य गुणक भी कह सकते हो आप। ठीक है, लघुत्तम समावर्तक भी कह सकते हो। ठीक है, लघु क्या होता है, लघु का मतलब होता है छोटा। पहले बचपन में कन्फ्यूजन रहता, क्योंकि मैं पहले हिंदी मीडियम से पढ़ा, फिर बाद में इंग्लिश मीडियम, तो लघु का जो वर्ड आता ना, लघु लघु मतलब बहुत ऐसा लगता था, तो मैं खुद गलत पढ़ता था उस चीज़ को कि लघु का मतलब बहुत बड़ा होता है। बाद में जब मैंने उसको दोनों को कंपेयर करके देखा इंग्लिश और हिंदी में, तो लघु मतलब छोटा होता है। ठीक है, तो वो चीज़ है, ये कन्फ्यूजन मेरे दिमाग में बहुत पहले था, बचपन में था, अब नहीं है। ठीक है, तो LCM निकालना सिखाता हूँ आपको चुटकियों में, कैसे निकालते हैं देखिए। 2 विधियाँ होती है इसकी, कि मल्टीपल होती है कि डिवीजन होती है। आपको मल्टीपल भूल जाओ, जिसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं, इसको भूल जाओ। हम पढ़ाएंगे आपको डिवीजन मेथड सिंपल तरीके से। कुछ नहीं करना है, लेट मान लो कि 3 नंबर आपके एग्जाम्पल की हेल्प से देखते हैं कुछ क्या होता है। एग्जाम्पल आगे दे रखे हो, नहीं दे रखे हैं, चलो यहीं पे करते हैं। देखो मेरे पास 3 नंबर है, एक मेरे पास 5 है, एक मेरे पास 10 है, एक मेरे पास 15 है। ये मेरे पास 3 नंबर दे रखे हैं, तीनों को क्या निकालना है भैया, LCM निकालना है। क्या निकालना है, LCM निकालना है। LCM निकालना है तो कुछ नहीं करना है, एक डंडा ऐसे ले लो, एक डंडा ऐसे ले लो, काम खत्म। ठीक है, वही जैसे फैक्टर निकालता है ना, वही तरीका है, बस ध्यान से देखना। ठीक है, सबसे पहले 2 से करते हैं। 2 से मैंने 2 5 को डिवाइड करता है, नहीं करता है। जब नहीं करेगा तो एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, जो करेगा वहाँ फैक्टर लिख देंगे। 2 5 जा 10, 15 को करता है डिवाइड, नहीं करता तो 15 को एज इट इज लिख दिया। ये चीज़ क्लियर हुई? ठीक है, अब 3 की बात करते हैं। 3 मैंने लिया, ठीक है, इसको करता है, हाँ जी नहीं करता है। इसको करता है, ये भी नहीं करता है। हाँ इसको करता है, तो 5 3 जा 15। अब यहाँ पे 5 आ गया, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। तो आपके जो प्राइम फैक्टर आए हैं वो क्या है बच्चों, 2 3 एंड 5। तो टोटल जो आपका आंसर आ गया 5 3 जा 15, 2 जा 30। तो 30 आपका क्या आ गया, लीस्ट कॉमन फैक्टर। लीस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे छोटा कॉमन फैक्टर। ठीक है, SCM में हम पढ़ते थे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अब हम पढ़ रहे हैं लीस्ट कॉमन फैक्टर। 30 एक ऐसा नंबर है जो तीनों के टेबल में आ रहा है। जो क्या आ रहा है, तीनों नंबर्स के टेबल में आ रहा है, वो आपका सबसे छोटा जो नंबर है वो 30 है। उसके बाद आप देखिए तो कितना, कौन सा, इसके बाद कौन सा 60 आ सकता है, बहुत सारे नंबर्स है, 120 आएगा। ठीक है, तो वो चीज़ चलता है। और हमेशा जब भी चेक करने की बारी आए, ठीक है, तो ये देखो कि 30 का सबसे बढ़िया रिलेशन किसके साथ है, तो उसका कंपेरिजन कंटिन्यूस करते चले जाओ। ठीक है, वो चीज़ें 1 सेकेंड जरा मुझे दीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे, चीज़ों को समझते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं और फिर आपका LCM भी क्लियर हो जाएगा। देखिए दूसरा नंबर हम लेते हैं, जैसे कि आपके पास यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे दे रखा है, चलो ये आप पढ़ लीजिएगा, लिखा है, लेकिन मैं आपको अपने तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, एक नंबर मेरे पास है 8, एक नंबर मेरे पास 12 है, एक नंबर मेरे पास 21 है। देखते हैं इन तीनों कॉमन मल्टीपल क्या आता है। ठीक है, तीनों को क्या करते हैं हम लोग, इस तरीके से लिखा, 2 टाइम्स मैंने इसको डाला तो कितना आया आपके पास, 4 2 या 8, 6 2 या 12 और 21 तो एज इट इज़ आ गया। ठीक है, फिर एक बार 2 से किया, ठीक है, तो 2 2 या 4, 2 3 या 6 और 21 आ गया। एक बार और 2 से किया तो 1 3 21। इतना समझ में आ गया? ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। अब यहाँ 3 से करो, 3 से करोगे तो ये तो 1 का 1 ही रहेगा, तो 1 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 7। और दूसरा जो आएगा बच्चों वो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी, देखो 1 1 7 था, तो यहाँ 1 1 1 1 आ जाएगा। तो आपके जो कॉमन मल्टीपल्स, जिसको सॉरी ये फैक्टराइजेशन जिसको आप कहते हो, वो आपके पास क्या आ गया, 2 × 2 × 2 × 3 × 7। तो ये मेरे पास क्या आ गए, सारे आपके कॉमन प्राइम फैक्टर्स आ गए। ठीक है, तीनों कॉमन प्राइम फैक्टर्स आ गए। अब इनमें एक चीज़ देखो, इन तीनों का सॉरी इन सबका जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास LCM की वैल्यू आ जाएगी। क्या आ जाएगी, वो LCM की वैल्यू आ जाएगी। अगर कैलकुलेटर के साथ क्या है, 21 21 दूनी 42, 42 दूनी 84 और 84 × 2 क्या होता है भैया बताओ,
84 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 168 आपका क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप सोचते होंगे सर कभी हिंदी में बोलते हैं कि नंबर्स को कभी इंग्लिश में बोलते हैं, एक्चुअली हैबिट ही बन रखी है वैसे, क्योंकि हिंदी मीडियम में पढ़ाई, इंग्लिश मीडियम पढ़ाई, इसलिए वो बाईलैंग्वेज हो गया। तो जो चीज़, और मेरा जो पढ़ने का तरीका वो भी यही है, मुझे कोई चीज़ हिंदी में समझ में आए तो मैं हिंदी में पढ़ रहा हूँ। मुझे ज्योग्राफी हिंदी में अच्छी लगती, इंग्लिश में अच्छी लगती है तो मैं ज्योग्राफी इंग्लिश में ही पढ़ता हूँ। ठीक है, मुझे पॉलिटिक्स हिंदी में बहुत प्यारी लगती है तो मैं हिंदी में पढ़ लेता हूँ। हिस्ट्री आदि इंग्लिश आदि हिंदी, मॉडर्न इंडिया को मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ, बाकी हिंदी में पढ़ते हैं। देखो मीडियम कुछ भी हो, आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए, चीज़ें याद होनी चाहिए। मीडियम कुछ भी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, आप कुछ भी करो अपनी मर्ज़ी से, उससे इतना वो इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि आपको चीज़ें कितनी समझ में आ रही है। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही है तो वो सबसे मेन है। लैंग्वेज तो कुछ भी हो, अब मैं अभी यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है, थ्रॉट इंग्लिश नहीं बोल रहा हूँ, थ्रॉट हिंदी भी नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को क्या और चीज़ें समझ में आ रही है, तो वो चीज़ है। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, एलसीएम हो जाता है। अब एक जो आपको सिंपल सा बेसिक सी टिक बताने जा रहा हूँ, वो चीज़ क्या होगा, एनसीईआरटी में इस चीज़ का मेंशन है, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, गौर नहीं करते हैं। समझाते हैं लेट, लेट मेरे पास कोई क्या है, देखिए लेट मेरे पास कोई नंबर है a कॉमा बी मेरे पास कोई दो नंबर हैं। ठीक है, यदि मैं इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई कर दूं तो वो किसके इक्वल होगा बच्चों, वो होगा इन दोनों के एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के इक्वल। एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल वो नंबर होगा। समझ में आ गया, ये इतनी सी बात आपको बतानी थी। क्या बात थी, अब ध्यान से देखते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज मेरे पास कोई नंबर था 2 और 3 मेरे पास दो नंबर हैं। ठीक है, तो इन दोनों का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया। अब साइड में निकालते हैं, 2 और 3 का एचसीएफ कितना होगा भैया, 6 होगा। तो 6 तो आप 2 और 3 का क्या होगा, 1। 2 और 3 का एचसीएफ कितना होगा, 1 हो जाएगा। और दोनों का यदि एलसीएम निकालूं मैं तो एलसीएम मेरे पास कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 6 इज इक्वल टू 6, यानी कि दिस इंप्लाइज दैट एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। प्रूव हो गया। ठीक है, बस यही चीज़ आपको देखनी है, यही चीज़ आपको क्लियर कट करनी है। समझ में आ गया। क्लास के बीच में लोग डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है, अनवांटेड चीज़ें होती है। तो ये आपका क्या होता है, इस तरीके से रिलेशन होता है। एक नंबर और लेते हैं, चीज़ों को और अच्छे समझने की कोशिश करते हैं। आपके पास एक नंबर है 5, एक नंबर कितना है 5, एक नंबर है 15 है। ठीक है, दोनों की अगर बात करते हैं तो 15 मल्टीप्लाई 5, ठीक है, वो कितना आ रहा है, 15 पंजे 75, 75 आ गया। अब एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ अगर दोनों का निकालते हैं, ठीक है, तो एचसीएफ आ गया जी 5। एचसीएफ कितना आता है 5, आप लोग निकाल लीजिएगा। अरे कुछ नहीं है, सिंपल तरीका, इससे इसको डिवाइड कर दो, इससे इसको डिवाइड कर दो। तो 5 से अगर 15 को डिवाइड करेंगे भैया तो 5 3 जा 15, काम खत्म। तो 5 क्या आ गया, एचसीएफ आ गया। एलसीएम की बात करते हैं, अगर क्या करते हैं, एलसीएम की बात करते हैं, दोनों का एलसीएम कितना रहेगा तो वो भी निकाल लो। यहाँ पे 15 लिख दो, यहाँ पे 5 लिख दो, इस तरीके से कर लो। 5 1 जा 5, 3 3 1 1, 5 3 जा 15, तो वो भी क्या आ गया, 15 आ गया। वो कितना आ गया, 15 आ गया आपका एलसीएम। ठीक है, अब देखो एलसीएम इंटू एचसीएफ अगर हम लोग करते हैं तो 15 पंजे 75, इन दोनों क्या आ गया 75 आ गया। ये भी क्या आ गया आपके पास 75 आ गया। ठीक है, तो जब इन दोनों का मल्टीप्लाई भी 75 आ रहा है और इन दोनों का मल्टीप्लाई भी 75 आ रहा है, इसका मतलब एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस वेरीफाइड हो गया, काम खत्म। यही वो रूल है। ठीक है, अब एग्जांपल समझते हैं। अब देखो एग्जामिनर आपके साथ कैसे खेलता है वो भी मैं आपको बताता हूँ, वो कैसे खेलता है वो देखिए ज़रा। फैक्ट, हाँ ये रहा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन देखिए, एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स आर 3 and 60। ठीक है, अगर एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ इस नंबर का जो है आपको दे रखा है 3, एलसीएम इस नंबर का दे रखा है 60। चीज़ क्लियर हो गई। ठीक है, 1 नंबर इज 12, ए की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है 12, बी मुझे कैलकुलेट करनी है, बी मुझे क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है, बस काम खत्म। इतना ही चीज़ आपको समझना है इसमें। ठीक है, एचसीएफ दे रखा है 3, एलसीएम दे रखा है 60, ए की वैल्यू 12 दे रखी है और बी हमें पता नहीं है, बी हमें पता नहीं है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे आपको किस तरीके से आपको निकालना है वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए अब आप पर रूल क्या था, ए इंटू बी इज इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम, यही चीज़ है। ठीक है, तो a इंटू बी, तो a मेरे पास आपके पास दे रखा है 12 और दूसरे को मान लो x, तो 12x हो गया, ऐसे लिख लो 12 इंटू एक्स। ठीक है, इज इक्वल टू एचसीएफ आपके पास 3 दे रखा है और एलसीएम आपके पास 60 दे रखा है।
क्लियर चीज़ हो गई, ये चीज़ हो गई। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है बच्चों वो आ रही है 12x, और यहाँ पे आ रहा है 6 18 180 आपके पास वैल्यू आ जाती है। या इसको ऐसे ही रखो, या इसको ऐसे ही रखो, आसानी रहेगी। ठीक है, अब जो x की वैल्यू रहेगी वो कितनी आएगी, 3 इंटू 60, बिल्कुल इलेबोरेट करके आपको दिखा रहा हूँ, ये आपके x की वैल्यू आ जाएगी। तो भाई 3 बन जा 3, 3 चक्कू 12, 4 एकम 4, 15 चक्कू 60। तो x की जो वैल्यू आपके पास आ रही है बच्चों वो कितनी आ रही है, 15। कितनी आ रही है, 15 आ रही है। अब आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो कि आपकी वैल्यू सही है या नहीं आई है। अब देखो 15 इंटू 12, 15 इंटू 12 आपका होता है 180। कितना होता है, 180। ठीक है, 6 18 वो भी आपको 180। तो इसका मतलब आपका आंसर क्या आ चुका है, करेक्ट आ चुका है। तो इस तरीके से क्या करना है, आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्रॉस चेक भी कर लेते हैं, देख लिए। देखो 15 गुणे 12 करते हैं। देखो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, एक तो आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हो, ठीक है, जिससे मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आता है, सच बात जो है। अगर बहुत सारे व्यूज़ आएंगे, लाइक्स आएगी, तुम लोग सब्सक्राइब करोगे, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे, तो मुझे भी कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैं नई चीज़ लेके आऊँ। समझ रहे हो, वो चीज़ है। नहीं तो मेरे पास मल्टीप्लिकेशन करने के कम से कम 15-20 मेथड हैं, जिनमें से 3 तो ट्रेंडिंग है, बाकी मैंने खुद से बनाए हैं बहुत अच्छे से। हर मैथमेटिक्स का एक एक रूल मैंने खुद से प्रिपेयर करने की कोशिश करी है। स्कूल में जो पढ़ा है वो तो पढ़ा है, ये चीज़ जो मैंने पढ़ी है वो मैंने क्लास 5th में पढ़ी है, जब मैंने कंपटीशन की तैयारी कर दी। क्योंकि मैं खुद ही बोर्डिंग स्कूल से हूँ, सेंट्रल स्कूल से हूँ, वहाँ पे टेस्ट देना पड़ता है क्लास 5th में, और क्वालिफाई किया था, और 7 साल हॉस्टल में रह के आया हूँ। ठीक है, तो वो चीज़ है। जिस उम्र में आप लोग बस्ते लेके, बैग लेके स्कूल कॉलेज में घूम रहे थे ना, जो था ना कॉलेज के बाद लड़ाई करते हैं, आजकल का बड़ा ट्रेंड चल रहा है। SGR के बच्चे इसलिए बहुत फेमस हो रखे हैं, हर जगह मैं देखता हूँ वीडियोज़ वायरल होती है SGR के बच्चे। अब होते भी हैं SGR के, नहीं होते ये नहीं पता, लेकिन बहुत वायरल हो रही है उनकी वीडियोज़ कि भैया SGR के बच्चे लड़ाकू होते हैं। लेकिन गलत चीज़ है, ये चीज़ नहीं, लड़ाई झगड़ा आपको नहीं करना है। ठीक है, इस टाइम पे मैं हॉस्टल में था और बहुत शांतपूर्ण जीवन चल रहा था। ठीक है, मैं नहीं, मेरे साथ 79 बच्चे और थे, 80 का बैचेस होता था हमारा, वो चीज़ है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, क्वेश्चन करना है। अब मल्टी क्वेश्चन देखते हैं। तो 5 दूनी 10 की 0 भैया, ठीक है, 5 2 7 और 1 8, एक ही काम, 180 हो गया, काम ख़त्म। कैसे किया बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, किसी दिन शॉर्ट डालेंगे आपके मल्टीप्लिकेशन के। बस आप लोग वीडियोस को शेयर करते रहो अपने दोस्तों के साथ, फिर मज़े से पढ़ते हैं। और इसका जो मैं आपको बता दूं, थर्ड पार्ट जो आएगा, इसका थर्ड पार्ट जो आएगा वो बहुत बेहतरीन आएगा। उसमें मैं आपको क्वेश्चन सेट कराऊंगा, कौन से, जो SSC CDS बैंकिंग जिसमें भी क्वेश्चन आ रखे हैं प्रीवियस ईयर के, वो सारे क्वेश्चन मैं इस बोर्ड पर डिस्कस करूँगा। ठीक है, तुम दोस्तों के साथ शेयर करो और जुड़े रहो हमारे साथ। ठीक है, आगे चलते हैं। आज का जो लास्ट टॉपिक है वो क्या है, इसको भी निपटा देते हैं। अगले के लिए फिर हमारे पास क्वेश्चन ही क्वेश्चन बचेंगे, इसको ख़त्म करते हैं। देखो LCM और SCF नंबर्स का तो हमने पढ़ लिया, लेकिन यदि फ्रैक्शन का है तो क्या करोगे, फ्रैक्शन का है फिर क्या करोगे। ठीक है, तो उसके लिए सिंपल से 2 फॉर्मूले आपको याद रखना है। ठीक है, आपके पास सपोज भिन्नों का जो होता है ना, भिन्नों का SCF और LCM, फ्रैक्शन का मतलब था भिन्न। ठीक है, आपके पास 2 नंबर है, 1/2, 3/4, ये मेरे पास 2 नंबर हैं, ये फ्रैक्शन आ गए। इनका मुझे LCM और SCF निकालना है। तो भैया LCM निकालना है ना, तो फॉर्मूला याद रखना, ऊपर वाले को कहते हैं डिनोमिनेटर और नीचे वाले को कहते हैं डिनोमिनेटर। ये चीज़ आपको पता है। ठीक है, तो LCM का अगर मुझे निकालना है तो LCM का फॉर्मूला होता है LCM/SCF, LCM ऑफ डिनोमिनेटर और SCF ऑफ डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर का जो LCM होगा, मुझे क्या निकालना है, अभी LCM निकालना है। क्या निकालना है, LCM इन 2 नंबर्स का, ध्यान रखना। ठीक है, तो जब LCM पूछा है तो LCM लगाओगे ऊपर, LCM पूछा है तो LCM लिखोगे ऊपर, SCF पूछा है तो LCF लिखोगे ऊपर, बस। ऊपर वाले तो फिर आपको पता ही है, डिनोमिनेटर ऊपर, डिनोमिनेटर नीचे डिनोमिनेटर, ऊपर डिनोमिनेटर नीचे डिनोमिनेटर। ठीक है, तो LCM की अगर बात करते हैं तो LCM निकालते हैं। देखिए ऊपर वालों का LCM क्या होगा, 3 और 1 का LCM क्या होगा भैया, 3 ही होगा, तो 3 आ गया ऊपर। ठीक है, नीचे का SCF कितना होगा बताओ, नीचे का SCF कितना होगा, दोनों कॉमन फैक्टर क्या है, 2। ठीक है, तो 2 आ गया, तो ये वो क्या आ गया, आंसर आ गया LCM। ये क्या आ गया, LCM आ गया। ठीक है, अगर SCF निकालना है तो वही चीज़ है, SCF है तो ऊपर का SCF कितना होगा, 1, ऊपर का SCF कितना होगा, 1। ठीक है, और नीचे वालों का LCM कितना होगा बताओ, 4, तो 1/4 क्या आ गया आपका, SCF आ गया। पर इतना सा है इसमें, बस ये फॉर्मूले आपको ध्यान रखना है। जब LCM पूछेगा इसका तो ऊपर भी LCM आएगा, SCF पूछेगा तो ऊपर भी SCF आएगा, बस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बाकी ऊपर डिनोमिनेटर तो होता है, ये नीचे डिनोमिनेटर होता है।
ये चीज़ सिंपल सा तरीका है। तो इस पर आप बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोग ट्राई करेंगे। हम नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आएगी आधे से 1 घंटे की वीडियो, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो आज क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।